किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायर कंपनी के एडमायर इंसेक्टिसाइड के बारे में। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडमायर के अंदर जो टेक्निकल होता है वो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग टेक्निकल है इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाले टेक्निकल में से एक है जो टेक्निकल हमारा एडमायर इंसेक्टिसाइड के अंदर पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बायर कंपनी के एडमायर के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर टेक्निकल क्या है, कौन कौन सी फसलों पर काम करता है, कौन कौन से कीटों पर अच्छा काम करता है, डोज हमें इसकी क्या देनी है, रेनफास्टनेस रेट क्या है, रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है, इसकी कंपेटिबिलिटी क्या है, इसका प्राइस क्या है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, बायर कंपनी का जो एडमायर इंसेक्टिसाइड आता है, इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो होता है इमिडाक्लोप्रिड, जो हमें 70% WG यानी कि वेटेबल ग्रैनुअल के फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, और ये 70% आता है इमिडाक्लोप्रिड इसके अंदर। देखिए, ये जो कीटनाशक है, ये जो टेक्निकल है, ये नियोनिकोटिनॉइड्स ग्रुप का टेक्निकल है जो कीट के नर्वस सिस्टम पर काम करता है। यानी कि जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये कीट के नर्वस सिस्टम को डैमेज करके कीट को ख़त्म कर देता है। और देखिए, ये कीट के अंदर इसके मारने का इंजेक्शन एक्शन होता है, यानी कि कीट में के अंदर, पेट के अंदर ये टेक्निकल पहुंच के उसको ख़त्म करने का काम करता है। और ये जो टेक्निकल है इमिडाक्लोप्रिड, ये सिस्टेमिक होता है, यानी कि जैसे ही हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये प्लांट के सिस्टम में अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से काम करता है और बहुत तेज़ी से जो इंसेक्ट हैं, कीट है, उनको ख़त्म करने का काम करता है। ये हमारी फसलों पर जितने भी सकिंग पेस्ट हैं, सकिंग पेस्ट पे अच्छा काम करता है, क्योंकि जितने भी रस चूसने वाले कीट हैं उनको ही टारगेट करता है। जैसे कि यदि मैं कीटों की बात करूं कि ये कौन कौन से कीटों पर काम करता है, तो देखिए, जैसे मिर्च के अंदर हमें थ्रिप्स की समस्या देखने को मिलती है, या अन्य किसी भी फसल के अंदर थ्रिप्स की समस्या हमें देखने को मिलती है। हमारी बेल वाली फसल है उसमें थ्रिप्स आ रहा है, टमाटर के अंदर आपको थ्रिप्स देखने को मिल रहा है, और भिंडी के अंदर थ्रिप्स देखने को मिल रहा है। तो थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल करता है। भिंडी की फसल आपने लगाई है तो उसमें जैसिड्स की समस्या आती है, तो जैसिड्स को अच्छे से कंट्रोल करता है। अन्य फसलों में भी जैसिड्स की समस्या है तो जैसिड्स को कंट्रोल करेगा। और हमारा ये जो एफिड्स होता है, एफिड्स को अच्छे से कंट्रोल करता है। तो थ्रिप्स, एफिड्स और जैसिड्स, इनको अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर को अच्छे से कंट्रोल करता है, जिसकी समस्या धान की फसल में देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलती है। उसके साथ साथ वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर यानी कि WBPH, उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इन सभी कीटों को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए, वाइट फ्लाई पे भी काम करता है, लेकिन थोड़ा बहुत काम करता है। यदि आपकी फसलों में वाइट फ्लाई का अटैक है और स्पेशली आप इसको वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए स्प्रे देना चाहते हैं तो इसका बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वाइट फ्लाई पे इतना अच्छा कंट्रोल नहीं करता है। हाँ, थ्रिप्स के लिए आप बेझिझक दे सकते हैं, थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करता है, एफिड्स पे बहुत अच्छा काम करता है, जैसिड्स पे बहुत अच्छा काम करता है, BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर पे अच्छा काम करता है, और जो हमारा वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर है उस पर भी अच्छा काम करता है। तो इन सभी कीटों को ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हमारी फसलों के अंदर कंट्रोल करने का काम करता है। यदि हम डोज की बात करें तो देखिए, इसकी जो डोज हमें देनी होती है 0.2 से लेकर के 0.3 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। 1 एकड़ की बात करें तो 40 से लेके 60 ग्राम तक आप इसको 1 एकड़ की फसल के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि 40 से लेके, यदि क्रॉप छोटी है तो 40 या 50 ग्राम आप ले सकते हैं 200 लीटर पानी के लिए। क्रॉप बड़ी है तो आप इसको 60 ग्राम तक भी प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। देखिए, यदि हम इसके रेनफास्टनेस रेट की बात करें तो स्प्रे के बाद लगभग 2.5 से लेकर 3 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, तब इसके जो रिजल्ट है हमें अच्छे यानी कि ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। और देखिए, यदि हम बात करें इसकी कंपेटिबिलिटी की, हम इसको कौन कौन से अदर फंजीसाइड के साथ मिला सकते हैं, तो देखिए, ये जो हमारे नॉर्मल यूज होने वाले लगभग फंजीसाइड हैं, जैसे कि आप रिडोमिल गोल्ड या हमारा जो कवच आता है उसके साथ, बाविस्टिन के साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो इन सब के साथ जो हमारे ये इंसेक्टिसाइड है, इनके साथ इसकी कंपेटिबिलिटी है, इनके साथ ये चल जाता है। तो आप किसी फंजीसाइड के साथ आप मिलाना चाहते हैं, जैसे मैनकोजेब के साथ आप मिक्स कर सकते हैं, तो उसके साथ इसको मिक्स करके दे सकते हैं। लेकिन यदि आपकी फसलों के अंदर स्पेशली थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा है तो फिर आप इसको सेपरेट स्प्रे करेंगे, तभी आपका जो थ्रिप्स है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो यदि इंसेक्ट का अटैक है आपकी फसलों के अंदर तो फिर इसको सेपरेट स्प्रे दें,
और यदि इंसेक्ट और डिजीज का अटैक दोनों का है तब आप इसको, क्योंकि उस कंडीशन में हमें मिलाना जरूरी हो जाता है फंजीसाइड, तो फिर इसको फंजीसाइड के साथ में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। देखिए यदि हम इसकी प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो देखिए इसकी जो 75 ग्राम पैकिंग की कीमत है वो लगभग हमें 650 रुपये से 700 रुपये की रेंज में मिल जाती है। प्राइस को ज़्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना लें, जो प्राइस है वो अप डाउन होते रहते हैं। यदि क्रॉप की स्टेज की बात करें कि कौन सी स्टेज में हम उपयोग करें, कौन सी स्टेज में उपयोग ना करें, तो फसल की किसी भी अवस्था में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे फ्लावरिंग स्टेज हो चाहे फ्रूटिंग स्टेज हो, तो किसी भी स्टेज में आप इसका उपयोग फसलों के अंदर कर सकते हैं। यदि आपकी फसलों के अंदर थ्रिप्स, एफिड्स, जैसिड्स, इन कीटों का अटैक है या बीपीएच ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक है, तो उनके लिए कंट्रोल के लिए आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर बेझिझक ले सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको बायर कंपनी के एडमायर इंसेक्टिसाइड पे जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।